जीवित पुत्रिका का व्रत सभी व्रतों में से कठिन माना जाता है। इस व्रत में सभी माताएं अपने संतान की दीर्घायु और उज्जवल भविष्य, अच्छी सेहत के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और जीवित वाहन भगवान का शाम के समय पूजा करती हैं और ज्योतिया व्रत की कथा को सुनती हैं। जो भी माताएं अपने संतान के लिए ज्योतिया का व्रत रखकर इस कथा को सुनती हैं, उनके बच्चे दीर्घायु और अच्छे सेहत वाले होते हैं। आज हम आप सभी को ज्योतिया व्रत की कथा सुनाएंगे। इस कथा को सुनने से पहले अगर आपने हमारे व्रत और त्योहार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड को शेयर करें। और अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे व्रत और त्योहार को फॉलो करें ताकि सभी त्योहारों की सटीक जानकारी आपको प्राप्त हो। आप लाइक और कमेंट अवश्य करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। एक बार नौमी शरण्य के निवासी व्यक्ति और सभी ऋषि मिलकर गौतम ऋषि के पास गए और उन्होंने गौतम ऋषि से पूछा कि हे ऋषिवर, कलयुग में सब लोगों के संतान कैसे दीर्घायु होंगे, इसके बारे में कोई व्रत हो या तप हो तो हमें बताएं। गौतम ऋषि ने कहा कि महाभारत के समय जब अभिमन्यु सहित पांडवों के 5 पुत्र मारे गए तब पांडव बड़े दुखी हुए। पुत्र शोक में व्याकुल द्रौपदी अपनी सखियों के साथ धौम्य ऋषि के पास गईं और उन्होंने धौम्य ऋषि से कहा कि हे विप्रवर, हमारे संतान कैसे दीर्घायु हों, इसका कोई उपाय बताएं। धौम्य ऋषि ने सतयुग में घटित एक कहानी द्रौपदी को सुनाई। धौम्य ऋषि ने कहा कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाले, समदर्शी, सबको समान दृष्टि से देखने वाले राजा जीवित वाहन राज करते थे। एक बार वह अपनी पत्नी के साथ पत्नी के नगर गए और वहीं पर निवास करने लगे। एक दिन आधी रात के समय किसी स्त्री के रोने की आवाज जीवित वाहन राजा को सुनाई दी। वो बूढ़ी स्त्री थी और वो बहुत ही बिलख कर पुत्र शोक से व्याकुल होकर रो रही थी। राजा सह नहीं पाए और वह महल से निकलकर उस बूढ़ी स्त्री के पास गए और उन्होंने बूढ़ी स्त्री से पूछा कि तुम्हारा बेटा कैसे मर गया है। तब बूढ़ी स्त्री ने कहा कि गरुड़ प्रतिदिन गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर राजा ने कहा कि हे माता, अब आप रोइए मत और यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं आपके बच्चे को बचाने के लिए प्रयत्न करता हूँ। यह कहकर राजा उस स्थान पर गए जहाँ पर गरुड़ प्रतिदिन आकर और लड़कों को खा जाता था। राजा जैसे ही उस स्थान पर पहुँचे, गरुड़ तुरंत वहाँ पर आ गया और राजा के मांस को खाने लगा। खाते खाते जब बाएं अंग को पूरा खा लिया तब राजा तुरंत घूमकर अपने दाहिने अंग को भी गरुड़ के सामने रख दिए। यह देखकर गरुड़ ने कहा कि देवता हो तुम, कौन हो, मनुष्य तो नहीं जान पड़ते, तुम अपना परिचय दो, तुम अपना नाम, जन्म और कुल बताओ। ये बातें सुनकर राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, यह प्रश्न करना व्यर्थ है, तुम पेट भर के मांस खाओ। यह बात सुनते ही गरुड़ रुक गए और राजा से उनका नाम, कुल सब पूछने लगे। गरुड़ के कई बार पूछने पर राजा ने कहा कि मेरी माता का नाम सभ्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और मैं सूर्य वंश में जन्म हुआ है मेरा, और जीवित वाहन मेरा नाम है। राजा का परिचय सुनकर गरुड़ ने कहा कि हे महाभाग, मैं आपकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हूँ, आप कोई भी वरदान मांगे। राजा ने कहा कि हे पक्षीराज, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो आप मुझे यही वरदान दीजिए कि अब तक आपने जिन जिन प्राणियों को खाया है वे सभी जीवित हो जाएं और अब से आप यहाँ के बालकों को नहीं खाएं और कोई ऐसा उपाय करें कि यहाँ पर जो भी बच्चे उत्पन्न होंगे वो दीर्घायु होंगे, बहुत दिनों तक जीवित रहेंगे। यह सुनकर पक्षीराज ने राजा को वरदान दिया
और वरदान देकर स्वयं अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। नागलोक से अमृत लाकर गरुड़ ने सभी प्राणियों के हड्डियों पर अमृत बरसाया। अमृत की वर्षा होते ही सभी लोग जीवित हो गए। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ सभी लोग ठीक हो गए। राजा भी स्वस्थ हो गए। राजा की दयालुता को देखकर गरुड़ ने कहा कि संसार के कल्याण के लिए मैं एक और वरदान देना चाहता हूँ। आज अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है और आज ही तुमने प्रजा को जीवन दान दिया है। इसीलिए हे वत्स, आज से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया और यह जीवित पुत्रिका के नाम से प्रसिद्ध होगा। आज के दिन जो भी स्त्रियां कुश की आकृति बनाकर जीवित वाहन की विधि विधान से पूजा करेंगी, उनका दिन प्रतिदिन सौभाग्य बढ़ेगा और वंश में भी वृद्धि होगी। हे राजन, उदया तिथि की अष्टमी के दिन व्रत करें और नवमी शुद्ध नवमी में पारण करें। अगर तिथि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो यह फल नष्ट हो जाएगा। जीवित वाहन को इस तरह का वरदान देकर गरुड़ वैकुंठ धाम चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस आ गए। धौम्य ऋषि ने द्रौपदी से कहा कि हे पुत्री, मैंने ये बहुत ही दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से संतान दीर्घायु होती है। धौम्य ऋषि के कहने पर द्रौपदी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर यह उत्तम व्रत किया। गौतम ऋषि बोले कि जब धौम्य ऋषि द्रौपदी को ये कहानी सुना रहे थे तब उस समय कोई चिल्ह ने इस कथा को सुन लिया और वह अपनी सखी सियारिन को जाकर सुनाया। के बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर चिल्ह ने और पीपल की कंदरा में बैठकर सियारिन ने दोनों ने यह ज्योतिया का व्रत किया। फिर शाम के समय चिल्ह किसी उत्तम ब्राह्मण के मुख से कथा सुनकर आई और वह यह कथा को सियारिन को सुनाने लगी। चिल ने अभी आधा ही कथा सियारिन को सुनाया था कि सियारिन को भूख लग गई और वह 100 से भरे हुए शमशान में जाकर पेट भर के मांस खाया। लेकिन चिल पीपल वृक्ष पर बैठी ही रह गई और सवेरा हो गया। सवेरा होने पर वह गौशाला गई और वहाँ पर उसने गौ का दूध पिया। इस तरह से चिल नवमी तिथि में पारण की। कुछ दिनों के पश्चात चिल और सियारिन दोनों मर गए और अयोध्या में एक धनी व्यापारी के घर में जन्म हुआ। संजोग से दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। सियारिन बड़ी बहन बनी और चिल छोटी बहन बनी। दोनों ही सर्वगुण संपन्न थी। दोनों ही शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसीलिए बड़ी बहन का विवाह काशी के राजा के साथ हुआ और छोटी बहन का विवाह राजा के मंत्री के साथ संपन्न हुआ। पूर्व जन्म के फल की वजह से रानी जो भी पुत्र को जन्म देती थी वो मर जाते थे, किंतु छोटी के 8 वसुओं के समान सुंदर 8 पुत्र हुए। रानी अपने बहन के ही पुत्रों को देखकर ईर्ष्या करती थी। एक दिन वह राजा से बोली कि अगर आप मुझे जीवित रखना चाहते हैं तो हमारी बहन के पुत्रों को उसी जगह पर भेज दीजिए जहां हमारे पुत्र गए हैं, यानी 8 पुत्रों को मार डालिए। यह सुनकर राजा मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रयास किए, किंतु कई प्रयास करने के बाद भी मंत्री के पुत्र जीवित बच जाते थे। एक दिन राजा ने अपने मंत्री के 8 पुत्रों का सर कटवाकर एक पिटारी में भरकर मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। मंत्री की पत्नी ने जैसे ही वो पिटारा खोला, वह पिटारा सोने, जवाहरात, हीरा, बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था और उनके 8 पुत्र जीवित अपने माँ के पास वापस चले आए। मंत्री के पुत्रों को जीवित देखकर रानी को और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अंत में वह हार मानकर मंत्री के पत्नी के पास आई और अपनी बहन से पूछा कि हे बहन,
तुमने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि बार बार मारने पर भी तुम्हारे पुत्र जीवित हो जा रहे हैं। तब मंत्री के पत्नी ने कहा कि हे बहन, पूर्व जन्म में मैं चिल्ह थी और तुम सियारन थी। हम दोनों ने मिलकर जीवित पुत्रिका का व्रत किया था, किंतु मैंने व्रत का नियम पूर्वक पालन किया और तुमने व्रत का उल्लंघन किया, इसीलिए तुम्हारे सभी पुत्र मर गए। हे राजरानी, तुम भी अब जीवित पुत्रिका व्रत को करो तो तुम्हारे भी पुत्र जीवित रहेंगे। ऋषि कहते हैं कि इस प्रकार से यह आनंद देने वाला और बड़ा ही महत्वपूर्ण व्रत है। स्त्रियां अगर अपने संतान को दीर्घायु होना चाहती हैं तो विधि पूर्वक इस व्रत को करें। अष्टमी तिथि को व्रत रहकर शाम के समय जीवित वाहन की विधि विधान से पूजा करें और इस कथा को सुनें। ऐसा करने से सभी संतान दीर्घायु होंगे और उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। इसलिए आप सभी लोग भी, जो लोग व्रत करते हैं वो तो अवश्य सुने, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो भी शाम के समय जीवित वाहन की कथा को अवश्य सुने। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इसी मंगल कामना के साथ अगले वीडियो में हम फिर एक नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। नमस्कार।